मामला यूथ कांग्रेस का वजीर तालीम दादा भुसे की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। नीट इम्तिहान के बाद रियासत में पीईटी के पर्चा लीक मामले पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुहाज खोल दिया है। इतवार को कांग्रेस की यूथ कांग्रेस यूनिट ने रियासत के स्कूली तालीम के वजीर दादा भुसे की मुंबई में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह का घेराव करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज और नारेबाजी की। मुंबई यूथ कांग्रेस की जीनत शबरीन की क़यादत में जमा होने वाले कारकुनों ने वजारत और वजीर तालीम दादा भुसे की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। पुलिस ने जीनत शबरीन समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। जीनत शबरीन ने कहा कि नीट के बाद अब पीईटी का पर्चा भी लीक हो गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत के दौर में हर इम्तिहान का पर्चा लीक हो रहा है, जिससे लाखों तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में धकेल दिया गया है। उनका कहना था कि तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वाली इस हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का कोई इखलाकी हक नहीं है और वजीर तालीम दादा भुसे को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक होना बताया जा रहा है। छात्रों और युवा संगठनों का आरोप है कि इस लीक की वजह से लाखों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया है। ना केंद्र शासनामध्ये ना राज्य शासनामध्ये नीटचा पेपर फुटला, 20 ते 25 मुलांनी आत्महत्या केली। आज जागोजागी सीयूईटी असेल किंवा सीबीएसईचा गोंधळ असेल, यामुळे या देशामध्ये विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण करण्याची या केंद्र सरकारची व राज्य सरकारची मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा में बताया कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। पेपर लीक करने वाले गिरोह या सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त संगठित अपराध कानून यानी मकोका लगाने की कानूनी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने 27 जून को तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और 3 आरोपियों, मुख्य आरोपी राजीव प्रयाग शॉ और उसके साथियों को मूल प्रश्न पत्र के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच करने के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच की जॉइंट कमिश्नर की अगुवाई में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बना दिया गया है। सभापति महोदय, प्रताप परीक्षा टीईटी 2026 पेपर फुटीबाबत ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील कोनगाव पोलीस ठाणे येथे दाखल गुन्हा रजिस्टर नंबर 281/2026 बाबत या ठिकाणी मी निवेदन सादर करीत आहे। सभापती महोदय, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी दिनांक 28/6/2026 रोजी होणाऱ्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकण्यासाठी काही लोक येणार असल्याची माहिती पोलिसांना 27/6/2026 रोजी मिळाली। सदर माहितीची खातरजमा करून टीईटी प्रश्नपत्रिका विक्रीस येणाऱ्या 3 व्यक्तींना पोलिसांनी सापळा रचून ताब्यात घेतले। सदर व्यक्तींकडे असलेल्या वस्तूंमध्ये 28/6/2026 रोजी होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पेपर त्या ठिकाणी आढळून आले। याबाबत शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खात्री केली असता सदर प्रश्नपत्रिका दिनांक 28/6/2026 रोजी होणाऱ्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका असल्याचे समजले। त्यामुळे राजीव श्री प्रयाग शाव व इतर 2 यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाद्वारे आयोजित शिक्षकांसाठी होणारी टीईटी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका
गैरमार्गाने प्राप्त करून गैरमार्गाने परीक्षार्थींकडून मोठी रक्कम स्वीकारून त्यांना वितरित करण्यासाठी बाळगली म्हणून कोंडगाव पोलीस ठाणे, भिवंडी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय येथे दिनांक 27/6/2026 रोजी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 281/2026 भारतीय न्याय संहिता कलम 318(4), 316(5), 61(2) सह महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध अधिनियम 2024 चे कलम 11(1), 2, 3, 12(1), 2 सह महाराष्ट्र विद्यापीठांच्या मंडळाचा व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम 1982 चे कलम 6, 8 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्यातील 3 आरोपींना 27/6/2026 रोजी अटक करण्यात आली आहे। सदर गुन्हा संवेदनशील असून या दाखल गुन्ह्याचे गांभीर्य व व्याप्ती लक्षात घेता पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या 27/6/2026 रोजीच्या आदेशान्वये पोलीस सह आयुक्त गुन्हे ठाणे शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक SIT स्थापन करून त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरू आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासासाठी बिहारला 2 पथके, हरियाणाला 1 पथक व दिल्लीला 1 पथक रवाना करण्यात आले आहे। सदर गुन्ह्यात 3 आरोपींना अटक केली असून ते पोलीस कोठडीत आहेत। दिनांक 28/6/2026 रोजीच्या नियोजित TET परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणी जे कोणी दोषी आढळतील त्या सर्वांवर संघटित गुन्हेगारी कायदा मकोका अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबत आत्ताच्या घडीला चौकशीमध्ये आढळून आलं आणि त्याप्रमाणे ते दाखल होईल। किंबहुना मकोका कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे। म्हणजे मकोकामध्येही आपल्याला हे ऍड करावं लागलं तर ऍड करण्याची शासनाची तयारी आहे। सभापती महोदय, फेरपरीक्षा पारदर्शक पद्धतीने शिस्तबद्ध वातावरणामध्ये पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून पार पाडण्यात येईल। TET 2026च्या फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही, कारण ऑलरेडी ते स्वीकारण्यात आलेले आहे। पुढील वर्षापासून TET व अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल।